हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेमजीत स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कुछ क्वेश्चंस बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आज जो मैं क्लास लेने वाला हूँ वो 4th क्लास है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 4th क्लास है। इससे पहले 1st क्लास और 2nd क्लास और 3rd क्लास, ठीक है, मैं ले चुका हूँ। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आप 1st क्लास को देखें, फिर 2nd क्लास को और 3rd क्लास को, ठीक है। और ये देखने के बाद ही 4th क्लास को देखें, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, ये तीनों जो दिया हुआ है क्लास, 1st क्लास, 2nd क्लास और 3rd क्लास, ये सभी का लिंक आज के इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ दिया हुआ है नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है। इससे पहले और क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो A/B इक्वल टू दिया हुआ है 2:3 और V/C इक्वल टू दिया हुआ है 4:5 और फाइंड करना है A/C इक्वल टू व्हाट। ठीक है, क्या होगा? तो A/C निकालना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन अगर दिया रहे तो आपको याद रखना है, अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया हो, पहला और अंतिम राशि का अनुपात पूछा जाता है। ठीक है, इस तरह से A/B V/C दिया होगा और आपसे फर्स्ट और लास्ट रेशियो अगर पूछा जाए तो आपको पहला काम क्या करना है, रेशियो को फ्रैक्शन में बदल देना है। जो यहाँ रेशियो जो दिया हुआ है, ठीक है, इसको फ्रैक्शन में बदलना है और फ्रैक्शन में बदलने के बाद आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। पहला काम क्या करना है, फ्रैक्शन में बदल देना है, FRACTION, ठीक है। और दूसरा काम क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है उसको आपस में, ठीक है। उसके बाद सॉल्व कर देना है। चलिए, नहीं समझ में आया होगा, मैं आपको अभी बताता हूँ। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि फ्रेंड्स देख रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है A/B इक्वल टू 2:3, ठीक है, और V/C इक्वल टू दिया हुआ है 4:5। तो फाइंड करना है A/C इक्वल टू क्या होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, मैं अभी जस्ट बताया हूँ, उसी को करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, यहाँ A/C पूछा जा रहा है, तो हम पहले लिख लेते हैं A/C इक्वल टू, मैंने बताया था सबसे पहले कि रेशियो को फ्रैक्शन में करने के लिए। तो यहाँ देखिए रेशियो जो है A/B है, तो लिख लेते हैं इसे A/V और मल्टीप्लाई करने को बोले थे आपस में। यहाँ B/C रेशियो है, B/C है, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ इक्वल दे देते हैं और देखिए A/B यहाँ 2:3 दिया हुआ है ना, 2 क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 2:3, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई कर देते हैं और V/C यहाँ देख सकते हैं 4:5 दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 4:5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 और 2 जा कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए ये 2 है और यहाँ 4 है, तो 2 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 4 जा 8, और 3 में 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, 3 5 जा 15। तो आपको फ्रेंड्स लिख देना होगा A/C इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8:15। तो ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही आसानी से बन गया क्वेश्चन। हम पूरे के पूरे फाइंड नहीं करेंगे, A/V/C जैसा कि मैं बताया हूँ, इस तरह से लिखकर नहीं सॉल्व करेंगे, समय लगेगा। जैसे आप करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2:3, फिर यहाँ लिखेंगे 4:5 और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको समय तो थोड़ा सा लगेगा, इसमें कम समय लगेगा। मैं समझने के लिए बताया हूँ, आप चाहे तो इस स्टेप को छोड़ सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आप डायरेक्ट कर लेंगे और इजी वे में बन जाएगा। अगर इस तरह से करेंगे तो समय तो लगेगा। यहाँ पहले लिखेंगे 3 और यहाँ 4 हो जाएगा, क्योंकि नियर वाला मैं ये सब बता चुका हूँ पिछले क्लास में, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं समय लेना चाहता हूँ। अब 5 में 3 से करेंगे तो कितना होगा, 15, फिर 4 3 जा 12, फिर उसके बाद 4 2 जा 8, ठीक है।
तो इसमें कहीं ना कहीं समय लग रहा है, तब आप लिखेंगे 8 होगा और उसके बाद ये 15, ठीक है, A/C। तो इसमें समय ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए ये वाला स्टेप को नहीं बनाएंगे। डायरेक्ट अगर पूछा जाए तो हम पहले फ्रैक्शन में कर लेंगे और फ्रैक्शन में कर कर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है A/B = 1:3 है और V/C इक्वल टू दिया हुआ है 3:4 और C/D इक्वल टू लिखा हुआ है 2:7, ठीक है। तो पूछा जा रहा है A/D। यहाँ भी देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन में दिया हुआ है A/V/C/D, ठीक है, दिया हुआ है ना। यहाँ देखिए AB, उसके बाद दिया हुआ है V/C और C/D और हमसे पूछा जा रहा है A/D, मतलब केवल फर्स्ट पूछा जा रहा है और ये लास्ट है, यही ना पूछा जा रहा है। तो फिर हम अभी जो पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उस तरह से करेंगे। हम पूरा क्यों निकालें, A/B/C/D पूरा नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, मैं जो बता रहा हूँ उसे गौर से देखिए और उसी तरह से आप सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसानी से बन जाएगा, जो कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया हूँ उस तरह से। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है A/B, कितना दिया हुआ है, A/V दिया हुआ है 1:3। तो हम पहले लिख लेते हैं A और सबसे पहले A/D पूछा जा रहा है ना, तो सबसे पहले लिख लेते हैं A/D इक्वल टू, और आपस में ये सब को मल्टीप्लाई करना है ना, तो A/V हो जाएगा, ये V है, ठीक है, A/V मल्टीप्लाई, फिर होगा V/C, फिर से C/D हो जाएगा। तो ये सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ देख सकते हैं A/B दिया हुआ है 1/3, तो हम लिख लेते हैं 1/3। उसके बाद है यहाँ V/C क्या दिया हुआ है 3:4, तो लिख देते हैं 3:4। उसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ गौर से देखिए C/D दिया हुआ है 2:7, तो 2:7 लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए B से B आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और फिर यहाँ 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ये कट गया। तो यहाँ बच गया आपको 1 में, यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा और 7 में 2 से करेंगे तो 14 होगा, यानी A/D इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1:14। हो गया सॉल्व। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे बहुत आसानी से और थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि देख रहे हैं 10 नंबर क्वेश्चन है। तो 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 2A इक्वल टू 3V इक्वल टू 4C हो तो A/B/C क्या होगा, ठीक है। अगर 2A इक्वल टू 3V इक्वल टू 4C दिया हुआ है और उसके बाद पूछा जा रहा है A/B/C, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। इस तरह के भी क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए मैं अभी आपको बता रहा हूँ कैसे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन जब दिया हुआ तो इसको फ्रैक्शन में कर लें, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ देखिए हम यहाँ ऐसा लिख सकते हैं A इक्वल टू 1/2, क्या ऐसा लिख सकते हैं। ये क्यों लिख रहा है, कैसे लिख रहा है, मैं बता देना चाहता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ देखिए 2A है, बराबर में हम 1 डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद A इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 जो है मल्टीप्लाई में है, अब बराबर की इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो लिख सकते हैं इस तरीके से। तो उसी तरह से यहाँ 3B है, इसको हम लिख सकते हैं 3B को 1/3, ठीक है। और 4C है तो इसको भी हम लिख सकते हैं C इक्वल टू 1/4, ठीक है। उसके बाद फाइंड करना है A/B/C, तो चलिए हम करते हैं फाइंड A/V/C, ठीक है। तो यहाँ A दिया हुआ है 1/2, तो लिख देते हैं 1/2, ठीक है।
H2 है तो H2 दे देते हैं, फिर 1/3, फिर से 1/4, ठीक है। उसके बाद जो डिनोमिनेटर जो दिया हुआ है उसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो 2, 3 और यहाँ 4 है, तो 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका एलसीएम हो जाएगा कितना? 2, 3, 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12। तो ये जो 12 आया इसको हम क्या करेंगे? अंश में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ 12 से मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए 12 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, करना है आपको ये सबको काट देना है। क्या करना है? काट देना है। तो देखिए फ्रेंड्स काट देते हैं। 2 से 1 बार में कटेगा और ये कितने बार में कटेगा? 2, 6 जो 12, ठीक है। और 3 से ही कट जाएगा, 3, 4 जो 12, ठीक है। 3, 4 जो 12 और ये कट जाएगा 4 से, 4, 3 जो 12। तो आपका आंसर हो जाएगा 6:4:3 और ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है इसलिए नहीं करना है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 6:4:3। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। बहुत आसानी से बन गया। तो इस तरह के क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। ये मैं आपको समझने के लिए दिया हूँ। अगर आप चाहे तो डायरेक्ट A/2 B/2 C लिखेंगे, 1/2, 1/3, 1/4 और नीचे जो डिनोमिनेटर था उसके एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेकर आप क्या करेंगे? एलसीएम आ जाएगा, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर डिनोमिनेटर में, ठीक है। और उसके बाद जो आ जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स 11वें नंबर क्वेश्चन जैसे कि आप देख रहे हैं ये भी क्वेश्चन उसी तरह कैसे है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन दिया हो तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा, ये तो और आसानी से बन जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, इस तरह के क्वेश्चन को केवल क्वेश्चन देखना है और आंसर लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है A/2 यानी A/, क्या है? 2, A/2, ठीक है। यही है ना? A/, क्या है? 2 और इक्वल को हम इस तरह से लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ है V/2, उसके बाद है C/4। तो फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन अगर दिया होगा 1/2 है और V/3 है, सॉरी, तो V/3 हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है, जो नीचे जो दिख रहा है डिनोमिनेटर वही आपका एलसीएम हो जाएगा। अगर ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर अगर देख रहे हैं ये अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में होने वाला होगा करेंगे, नहीं होने वाला होगा तो बस ये आंसर हो जाएगा। यानी A/V/C इक्वल टू हो जाएगा 2:3:4। बस इतना ही काम करना है। तो यही आपका क्या होगा? आंसर। ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो इसको नहीं करेंगे क्योंकि होने वाला ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए तो 12th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स 12th नंबर क्वेश्चन भी इजी ही है, ठीक है। और ये कैसे सॉल्व करेंगे अभी जस्ट मैंने बताया हूँ, तो उसी तरह से सॉल्व करेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन बताए थे, ये वाला क्वेश्चन इसी तरीके से बनेगा वो वाला भी क्वेश्चन, ठीक है। 12th नंबर क्वेश्चन चलिए तो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ देखिए दिया हुआ है 3A = 4B = 5C और पूछा जा रहा है A/2 B/2 C क्या होगा, ठीक है। A/2 B/2 C = क्या होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन को भी हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? 3A है तो इसको हम लिख सकते हैं A = 1/3 लिख सकते हैं। ये 4B है तो इसको भी हम लिख सकते हैं B = 1/4। यहाँ 5C है तो इसको हम लिख सकते हैं C = 1/5, ठीक है। उसके बाद A/2 B/2 C फाइंड करना है तो हम लिख देते हैं A/2 B/2 C, ठीक है। और A दिया हुआ 1/3 तो यहाँ लिख दे रहे हैं 1/3। फिर V क्या दिया हुआ है 1/4 तो 1/4 और फिर से देखिए C दिया हुआ 1/5, ठीक है। अब क्या करना है 3, 4 और 5 इसका एलसीएम लेना है, ठीक है। तो 3, 4 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम लेंगे तो 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60। तो
तो ये 60 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं 60 से, ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद क्या करना है, काट देना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसे कैसे काटेंगे। 3 से ये कैंसिल हो जाएगा कितने बार में, 3 से 60 कितने बार में, 20 बार में। 3 2 जा 6 और 0 का 0 हो जाएगा। ये 4 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 4 से अगर काटेंगे 60 को तो कितने टाइम्स में कटेगा 4, तो ये 15 बार में कट जाएगा। कितने बार में, 50 बार में, ठीक है। 15 4 जा 60 होता है। और ये 5 से काटेंगे तो 5 से 5 1 बार में, ठीक है। और 5 2 जा 10 यानी 12 5 जा 60 हो गया। तो ये हो गया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 20 और बी कितना हो जाएगा 15 और सी कितना हो जाएगा 12। तो ये आपका आंसर होगा। ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होगा, तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बहुत आसानी से बन गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन जैसे कि यहाँ देख रहे हैं 13 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी कुछ ईजी ही है। आपको लग रहा होगा कि हार्ड है, लेकिन हार्ड नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे मैं अभी जस्ट बताने वाला हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ दिया हुआ है यदि ए का 25% बी का 30% का बराबर है, और यहाँ देखिए सी का 30%, सी का 50%, ये तीनों जो दिया हुआ है आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है A/B/C क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको क्या करना है, आप सबसे पहले क्या करें, यहाँ लिख ले A/B/C और यहाँ इसको लिख लेना है, फ्रैक्शन में कर लेना है। तो 1/25%, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 1/30%, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। और यहाँ लिख सकते हैं 1/50%। सबसे पहले फ्रैक्शन में कर दिए, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, एक बार फ्रेश से मैं लिख देता हूँ कि ताकि आपको समझ में आए। परसेंट का साइन दिख नहीं रहा है इसलिए इरेज कर दे रहे हैं, फिर से लिख रहा हूँ। अब गौर से देखें। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ लिख देते हैं 1/25 और ये हो गया %, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ लिख सकते हैं 1/30 और ये हो गया %, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा 1/50 और ये % हो गया, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स ये जो है किस चीज़ में, रेशियो में है, तो ये परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा यानी कैंसिल हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन ये क्या हो गया 1/25 बचेगा। फिर ये यहाँ कितना बचेगा 1/30, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ क्या बच जाएगा 1/50। अब देखिए ये भी कैंसिल हो जाएगा। कितने से कटेगा, ये पूरा जो डिनोमिनेटर जो दिया हुआ है कितने से कटने वाला है, 5 से ये कट जाएगा 5y में, और ये कट जाएगा 5 से 6 टाइम्स में, और ये 5 से कट जाएगा 10 टाइम्स में। कितने टाइम्स में कटेगा 10 टाइम्स में। तो 5 5 जा 25 और 5 6 जा 30 और 5 से ये 10 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, चलिए अब नेक्स्ट बताते हैं। तो ये यहाँ बच गया आपको 1/5, ठीक है। उसके बाद ये बच गया 1/6, उसके बाद ये है 1/10। तो अब क्या करना है, ये जो देख रहे हैं डिनोमिनेटर उसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे, एलसीएम। तो यहाँ देख रहे हैं 5 है और 6 है और 10 है, तो 5 6 10 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा। तो 5 6 10 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 30 होगा, ठीक है। इसका एलसीएम जो होगा क्या हो जाएगा 30। तो ये 30 से क्या करेंगे, अंश में फिर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 1 में 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर यहाँ भी 30 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी, ठीक है। तो ये देखिए अब 5 से इसको क्या करेंगे, काट देंगे, ठीक है। 5 से क्या करेंगे, काट देंगे। तो यहाँ 5 से कट जाएगा ये 6 टाइम्स में, और यहाँ 6 से ये 5 टाइम्स में कट जाएगा, और ये 10 से 3 टाइम्स में कट जाएगा। कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में।
तो यही आपका आंसर हो जाएगा 6:5:3। ठीक है, 6:5:3 ये आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी ये लास्ट क्वेश्चन है, 14th नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये 14th नंबर क्वेश्चन जो है कुछ उसी प्रकार से है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है, यदि ए का 30% इक्वल टू बी का 0.25, उसके बाद सी का 1/5 हो तो A:B:C क्या होगा, A:B:C क्या होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम बताते हैं। सबसे पहले इसे भी हम फ्रैक्शन में कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इसे फ्रैक्शन में कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ हम लिखते हैं ए और क्या लिखा हुआ का, ए का दिया हुआ है 30%, इसको हम लिख सकते हैं 1/30, ऐसा लिख सकते हैं 1/30। ठीक है, उसके बाद बी का क्या है, देखिए बी का दिया हुआ है 0.25, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 0.25, और ये जब हटाएंगे ये पॉइंट को तो यहाँ 1 पे 00 हो जाएगा। तो अब इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 25%, 25% हो जाएगा। तो 25% हो गया, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/25। ठीक है, क्योंकि ये भी परसेंट में है और इसको भी परसेंट में कर दिए। ठीक है, तो 1/25 हो गया। अब हम क्या लिखते हैं, लास्ट जो कि दिख रहा है सी का क्या है 1/5। ठीक है, इसे भी सबसे पहले परसेंट में बनाते हैं, तो 1/5। और फ्रेंड्स इसमें अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दे अंश और हर दोनों में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ देखिए अगर काटते हैं ये दोनों को 100 से 100 कट जाएगा तो 1/5 ही होगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर केवल अंश में करें या केवल हर में करें तो फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसको अब हम क्या करते हैं, लिखते हैं। तो 5 से फ्रेंड्स इसको काट देंगे तो कितने बार में कटेगा, 20 बार में कट जाएगा, है ना। 5 से कितने बार में कटेगा, 20 बार में। तो ये भी अब बन गया 20/100, और 20/100 यानी 20% हो गया। ये क्या हो गया 20%। तो इसको हम अब लिख सकते हैं 1/20, जैसा कि सबको लिख रहे थे। ठीक है, तो इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए फाइंड करना था A:B:C, तो अब कर सकते हैं। अब पिछले जैसा हो गया, क्योंकि ये भी परसेंट में था। ठीक है, ये भी परसेंट में और ये भी परसेंट में, यही तो था पिछले क्वेश्चन में। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यानी A:B:C कैसे फाइंड करेंगे। तो कुछ नहीं लिखना है, आप पहले लिख लीजिए A:B:C इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हैं इसको 1/30, फिर से 1/25 और 1 मिनट, तो ये 25 हो गया और ये हो गया 1/20। ठीक है, अब यहाँ देखिए तो ये जो है कट जाने वाला है, 30 है यहाँ और 25 है और यहाँ 20 है, तो ये कट जाएगा। तो हम इसे काट देते हैं। तो किस टेबल से कटेगा, गौर कीजिए। तो ये 5 से कट जाएगा फ्रेंड्स, 5 से कटेगा 6 बार में, और ये कट जाएगा 5 टाइम्स में, और ये कट जाएगा कितने बार में, तो 5 से ये कट जाएगा 4 टाइम्स में। ठीक है, तो ये आपको अब क्या हो गया, अब गौर से देखिए यहाँ 1/y हो गया 6, नीचे लिख दे रहे हैं। ठीक है, चलिए तो ये आपका बन गया क्या 1/y। दूसरे कलर भी चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। चलिए तो दूसरा कलर रेड ही ले लेते हैं। तो यहाँ अब बन गया क्या 1/6, उसके बाद H2 दे देते हैं, फिर ये हो गया 1/5, उसके बाद 1/, क्या हो गया 4। अब क्या करना है फ्रेंड्स, जो यहाँ देख रहे हैं 6 है, फिर यहाँ देख रहे हैं 5 है और 4 है, तो ये सारे के एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो 6 और 5 और 4 इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया एलसीएम लेने के बाद, तो फ्रेंड्स इसका एलसीएम जो होगा 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 60,
और ये 60 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर देना होगा अंश में। ठीक है, तो चलिए हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके अंश में 60, फिर से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे 60 और इधर भी कर देते हैं 60 से मल्टीप्लाई। अब इसको काट देना है, तो 6 से ये कट जाएगा कितने टाइम्स में, 6 से ये 10 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है, और ये 5 से इसको काटेंगे 60 को, तो 5 1 जा 5, ठीक है, और 5 2 जा 10, 12 बार में कट जाएगा। और 4 से ये कितने बार में कटेगा, तो फ्रेंड्स 4 से ये कट जाएगा 15 बार में। ठीक है, क्योंकि 15 4 जा 60 होता है। तो ये आपका निकल के आ गया 10:12:15। तो ये आपका आंसर हो गया, और यही आपका क्या हो गया, A:B:C, A:V:C, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। आशा करता हूँ आज के इस वीडियो में मैं जो बताया हूँ वो आपको समझ में आया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब वीडियो को समाप्त करते हैं। लेकिन हाँ, अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, और एक बात और कहना चाहते हैं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा दें, ताकि मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूं तो आपके यहाँ नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, चलिए तो अब वीडियो को समाप्त करते हैं।